अयोध्या के प्रकरण पर जिस तरीके की राजनीति शुरू हुई है, उससे अगर देखा जाए तो सनातन पर न बोलने वाले लोग चढ़ावा चोरी के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इस निशाना साधने में सबसे आगे उत्तर प्रदेश का में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि इस पर घेराबंदी करके भाजपा के हिंदू वोट बैंक को बांटा जा सकता है। मुस्लिम तो ऑलरेडी हमारे हैं, यादव हमारे हैं। तो इस पूरी मुहिम में, इस पूरी कड़ी में इन दोनों के बीच में मारामारी मची हुई है। रही बात ये कि देखिए टिन्नू यादव जो पकड़ा गया है और हिरासत में है, पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। अब वो बात अलग है कि निशिकांत दुबे और अखिलेश यादव के बीच में तरह तरह की रार मची हुई है। इन दोनों के बीच में ये चल रहा है कि हमको क्यों कहा गया, हम नोटिस भेजेंगे, ये करेंगे। ये सिर्फ राजनीतिक कयासबाजी और मनमानी बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। इन बातों को लेकर के आगे बढ़ने का भी कोई औचित्य नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी बहुत समझदार व्यक्ति हैं और 9.5 साल से प्रदेश की सत्ता चला रहे हैं। उनको मालूम है कि कब क्या करना है। तो उनको ये भी मालूम है कि डायरेक्ट भाजपा के नेता पर आरोप नहीं लग रहा है। और रही बात यह कि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि मंदिर ट्रस्ट में किसी प्रकार का उल्लंघन करे। हाँ, रही बात ये प्रदेश में सरकार चलाने के कारण से सरकार SIT जांच इत्यादि करा सकती है, वो कराने का काम भी कर रही है। SIT ने रिपोर्ट सौंप दी है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं जिनको लेकर के राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया है। और रही बात ये कि देखिए इस पे मास्टर स्ट्रोक सरकार चुनावों के समय खेलेगी। और जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्ट जब कोर्ट के सामने रखी जाएगी तो याद रखिएगा कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। कई ऐसे चेहरे सलाखों के पीछे जाते हुए दिखेंगे जिन पे आपको आश्चर्य होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब चूँकि आपको भी मालूम है चुनाव जो है नज़दीक ही है, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बेरोजगारी के संकट का समाधान करने हेतु योगी ने सभी विभागों से कह दिया है कोई पद खाली न रहे, सबको भरिए। बेरोजगारी का संकट दूर करने के कार्य में इसमें अधिकारी तेज़ी से लग गए हैं, चाहे वो आपका माध्यमिक की भर्ती हो, चाहे आपकी ये सफाई कर्मियों की भर्ती हो, चाहे आपके दरोगा सिपाही की भर्ती हो। हर भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए अभियान चल रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग से कह दिया गया है कि आप विभिन्न भर्तियों को पूरा करिए अविलंब। और जो प्रोन्नति बोर्ड है उससे भी कह दिया गया, मैंने विभाग जो कि भर्ती का कार्य करते हैं उनको कह दिया गया है कि आप पूरा करिए। संविदा कर्मियों के वेतनमान में बढ़ोतरी है। शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की कोशिश में है सरकार। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। राजनीति में हर गोटी बिछाना आवश्यक होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, अखिलेश यादव अयोध्या के प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए हैं। उनको इस बात का डर है अयोध्या प्रकरण पर बोले तो मुसलमान बिदक जाएगा। मुसलमान इम्पैक्ट है इनके साथ में, मुसलमान कभी इनसे साथ में पीछे नहीं हटा। और मुसलमान के साथ साथ हिंदू बिरादरी में यादव कम्युनिटी हमेशा से समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है। कुछ लोग कहीं कहीं ब्राह्मणों को भी जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण अपने साथ हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में अन्याय को जानता है अच्छे तरीके से, इसलिए ब्राह्मण जाने को तैयार नहीं है। उसको मालूम है कि सरकार बनने से पहले भले ही हमको प्रेम पूर्वक बुलाने की कोशिश की जा रही हो, वोट लेने के पश्चात जब सरकार बन जाती है तो ये किस तरीके का सम्मान करते हैं वो सारी चीज़ें मालूम है। और रही बात ये कि इसीलिए जो है घेराबंदी ज़्यादा हो रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए ये संतों के बीच का मैटर था। जिन लोगों ने ये अपराध किया है, महापाप किया है, उनको सज़ा देने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार है। योगी आदित्यनाथ ने इनके लिए सज़ा मुकर्रर भी कर ली है, जिससे जनता के बीच में ऐसा मैसेज जाए कि हाँ योगी किसी को छोड़ते नहीं। कानून व्यवस्था के मामले पे सरकार को घेर नहीं पाई समाजवादी पार्टी सरकार। समाजवादी पार्टी के पास में भारतीय जनता पार्टी को घेरने का सुनहरा अवसर था। कई ऐसे अवसर है जिसको कि अखिलेश यादव ने हाथ में लेके छोड़ दिया है ना। अब अगर देखा जाए तो कई ऐसे मैटर बने हुए हैं जिनको ये घेर सकते थे लेकिन चूक गए। जिन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का पिच चुनी और उस पर क्लीन बोल्ड हो गए।
जाहिर सी बात है कि अगर अयोध्या प्रकरण पर बोल रहे थे, ज़्यादा सनातनवादी बन रहे थे, जाके दर्शन करना चाहिए था। दूसरी इनको मथुरा प्रकरण पर बोलना चाहिए था। अगर सनातन की पिच पे आके बोल रहे हैं तो सब जानते हैं कि जब दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, वही चीज़ें तो पुरानी चीज़ें ये योगी आदित्यनाथ चलवा चलवा करके जनता को सुनवा रहे हैं कि देख लीजिए। राम गोपाल यादव ये कहते हुए देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं कि मस्जिद में कोई चढ़ तो गया लेकिन उसके बाद में उतर नहीं पाया, है ना। तरह तरह की बातें बोल रहे थे ना। तो हिंदुओं के लिए बहुत अपशब्द बोले हैं इन लोगों ने उस समय में, जब ये प्योर सेकुलर हुआ करते थे। आज बहुत बड़े सनातनी हो गए हैं। तो कहीं न कहीं योगी ने अखिलेश की कमज़ोर नब्ज को दबा दिया है। रही बात ये कि देखिए गठबंधन सहयोगी, तो इनके साथ में ऐसा गठबंधन सहयोगी है जो कि कभी भी बिदक करके किसी भी तरफ जा सकता है ना। आपने देखा होगा द्रमुक के साथ में कांग्रेस लड़ी और लड़ते लड़ते कांग्रेस ने क्या किया, द्रमुक का साथ छोड़ दिया, टीवीके के साथ पकड़ लिया, द्रमुक नाराज होकर के उससे बिदक गई। अब रही बात ये कि इधर इनका इस पर अवसर आया, आरजेडी का साथ भी एक तरीके से छोड़ ही दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस जब को ज़्यादा सीट चाहिए, आरजेडी देने को तैयार नहीं है। आरजेडी कांग्रेस चाहती है कि प्रशांत कुमार का साथ दिया जाए, प्रशांत किशोर का, और यहाँ पे आरजेडी साथ देने को तैयार नहीं है। उसने अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया, रेखा गुप्ता को। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं ये जो मतभेद चल रहा है, ये मतभेद बहुत बड़ा आकार लेता हुआ दिख रहा है। और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इतना अच्छा फ्रंट फुट पे खेल रही थी, पीडीए का निर्माण भी कर लिया था, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ और जातियों को भी जोड़ सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आकर के सेल्फ गोल कर दिया और अंततोगत्वा योगी आदित्यनाथ के बिछाए जाल में फंस गए। जाहिर सी बात है कि इस समय यही स्थिति है कि ये सर्वे के लिए टीम गई हुई थी, सो योगी को कोई दोषी नहीं मान रहा है। मैंने आप लोगों से कई वीडियो में भी इस बात का उल्लेख किया। तो कहीं न कहीं इस प्रकार की स्थिति इनके लिए बनती जा रही है कि अब ये अपने ही बिछाए गए जाल में फंस चुके हैं। और एक तरीके से कह दिया जाए कि जो चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कठिन होने वाला था 2027 का, वो बहुत ही आसान हो गया, है ना। हाथों में कैच दे बैठे जैसे वाली स्थिति है ना। योगी के हाथों में कैच दे बैठे अखिलेश तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी जो कि 15 साल के बाद में 10 साल के बाद सत्ता में आने के स्वप्न बुन रही थी, उसकी स्थिति ये हो गई है कि चुनावों के पश्चात अगर इसकी हार होती है, जिसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं, तो याद रखिएगा कि समाजवादी पार्टी फिर बसपा और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के जैसे हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं। मानसून सत्र में सूचना मिल रही है कि समाजवादी पार्टी बट सकती है, और इसमें जो ये वोट होने वाला है, याद रखिएगा, इसमें भी समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित रूप से क्रॉस वोटिंग की स्थिति बन सकती है, नो डाउट। याद रखिएगा बीजेपी इनके प्रकार किसी भी प्रकार से अपने लिए भी राज्यसभा में बहुमत का जुगाड़ करना चाहती है। उसके पास में 9 कैंडिडेट कम हैं। मानसून सत्र के पहले वो इस कॉलम को पूरा कर लेना चाहती है। और जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ टारगेट को अमित शाह रख लें वो पूरा न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ में से कौन पावरफुल है, कौन सत्ता में आने को बेकरार है, कौन आ सकता है, और किस कारण से? आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।